तो वही दिल्ली की बात करें, रामलीला मैदान में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली। 28 दलों के शीर्ष नेताओं ने एक मंच से हुंकार भरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हुए। शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव महारैली को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी संबोधित किया। चंपई ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हेमंत सोरेन को जानबूझकर फंसाकर जेल भेजा गया। चंपई सोरेन ने कहा, इस बार झारखंड में इंडिया अलायंस सभी 14 सीट जीतेगी। इस बार बीजेपी का 80 पार भी नहीं लगेगा। चंपई सोरेन ने अपने भाषण में ये बातें कही। रामलीला मैदान में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली। 28 दलों के शीर्ष नेता एक मंच से हुंकार भरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस रैली में शामिल हुए। शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव महारैली को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी संबोधित किया। चंपई सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जानबूझकर फंसाकर जेल भेजा गया। इस बार झारखंड में इंडिया अलायंस सभी 14 सीट जीतेगी। इस बार बीजेपी का 80 पार भी नहीं लगेगा। चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। बचेगा उसका हम तो एक है। अरे तानाशाही हम लोग समाप्त करेंगे और लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त कर। तो देखिए, रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई, महारैली, जिसमें सीएम चंपई सोरेन ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने केंद्र सरकार पे जो है वार करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 80 पार भी नहीं कर पाएगी। झारखंड में इंडिया अलायंस सभी 14 सीट जीतेगी। रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली हुई। इसके मान सम्मान बचेगा उसका हम तो एक है। अरे तानाशाही हम लोग समाप्त करेंगे और लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। तो देखिए, रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली हुई, जिसमें झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने भी शिरकत किया और केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 80 भी पार नहीं कर पाएगी। झारखंड में इंडिया अलायंस सभी 14 सीटों पर जीतेगी। लगातार जो है चंपई सोरेन से बातचीत भी हुई। उस दौरान भी उन्होंने बीजेपी को लेकर यही कहा कि झूठी सरकार है, झूठे वादे किए हैं। और राम राज्य की बात पर भी उन्होंने कहा कि राम
का नाम लेकर जो है राजनीति की जा रही है। आपको बताया कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर जो है सीधा हम दिल्ली अपने संवाददाता भावना से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं चंपाई सोरेन के दिए गए आज के बयान को लेकर। देखिए भावना, आज रामलीला मैदान में जो है रैली हुई और उसमें चंपाई सोरेन भी शिरकत उन्होंने भी किया और उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कही है कि इस बार बीजेपी जो 80 पार भी नहीं करेगा और इंडिया अलायंस जो है सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, सबसे पहले भी आपको जानकारी दे दूं कि आज जो है महारैली हुई है रामलीला मैदान में। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मौजूद रहे। इसी के साथ सोनिया गांधी भी मौजूद रही। एनसीपी लीडर की अगर आप बात करेंगे तो शरद पवार वहां पर पहुंचे और अगर आप झारखंड की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद रहे। इसके अलावा कल्पना सोरेन भी जो है इस महारैली में शामिल हुई और सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है वो भी इस रैली में आई और सभी ने जो है संबोधित करते हुए जनता के सामने यही बात रखी कि ये विपक्ष है और ये विपक्ष की एकजुटता है और एकजुटता बता रही है कि 2024 में हमें एक साथ मिलकर चलना है और किस तरीके से जो है वर्तमान की सरकार को हटाना है। ऐसे में कई तरीके की बयानबाजियां भी सामने आई। हमने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 80 पार भी इस बार वर्तमान की सरकार नहीं कर पाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज के साथ गलत हो रहा है। झारखंड में एक आदिवासी व्यक्ति के साथ गलत हुआ। दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो है कहते हुए नजर आए। उनका साफ यही कहना था कि अवैध जमीन घोटाले को लेकर जो लगातार आरोप लगाए गए हैं हेमंत सोरेन पर, दरअसल वो आरोप जो है वो निराधार है और इसके लिए अगर आप देखें तो 80 पार नहीं हो पाएगी। इसका भी जिक्र जहां एक तरफ राहुल गांधी ने महारैली में किया और इसी बात का जिक्र जो है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में जिस तरीके से वर्तमान में है और अगर वो चाहती है कि आदिवासी समाज का विकास हो तो सरना धर्म कोड को लेकर आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्तमान के हालात बने हुए हैं इसमें एकजुटता का परिचय देना बहुत जरूरी है और एकजुटता के जरिए ही वर्तमान की सरकार को टक्कर दी जा सकती है। वहीं हमने जब उनसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैच फिक्सिंग जो है इस बार चुनावों में नजर आएगी, अगर जनता जो है, जनता के जो वोट है उसका सही इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला चला। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी झारखंड में, उनको लेकर भी उन्होंने जो है तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं उनको लेकर बातचीत नहीं करना चाहता हूं और बातचीत क्यों नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जो विपक्ष में थे, जो बीजेपी में जब शामिल नहीं हुए तो लगातार भाजपा को गाली दे रहे थे और जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं तो आज वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस तरीके की टिप्पणी जो है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की बाबूलाल मरांडी को लेकर। तो आप ये समझिए कि जहां बाबूलाल मरांडी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए चंपाई सोरेन, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने बात की। चुनावी शंखनाद हो चुका है, उसको लेकर भी उनकी बयानबाजियां जो है वो देखने के लिए मिली। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।